सर एक नामों की लिस्ट पूरे हमारे जो टीम है उसने तैयार करके थी। उन्होंने कहा यूनानिमस एयर डिफेंस की जब आप बात करने जा रही हैं तो इन नामों पर आप जरूर चर्चा करें। हार्पी हो, S-400 हो, बराक हो, MRSM की आप जो बात कर रहे हैं, आकाश हमारी मिसाइल या स्पाइडर या इगला हो, इस पर एक एक करके चर्चा हो जाए। हम जब हार्पी की बात करते हैं ये एक इजरायली टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, ये इजराइल से लिया गया इक्विपमेंट है। लॉइटरिंग म्यूनिशन में माना जाता है। इसके एंड्योरेंस है जो करीब 6 से 8 घंटा और कई बार 9 घंटा डिपेंडिंग ऑन हाइट, और स्पीड के करीब 200-250 नॉट्स के करीब, दैट मीन्स अराउंड 450-500 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है नॉर्मल इंटरनेट में, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और ये जो लॉइटर करता है उसके बाद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है, जो पिकअप कर रहा है, जो रडार के थ्रू पिकअप कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जाती है एक पीछे ऑपरेटर के पास। दैट मीन्स इस सिस्टम में हमेशा मैन ऑन द लूप होता है, तो वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। वो फिर फाइनली डिसाइड करता है कि जो टारगेट हमने चूज़ किया है और जो मेरे को अभी दिख रहा है, क्या वही सही है। अगर वो बोलता सही है, फिर ये गो का इंडिकेशन करता है और जाके फिर वो मिसाइल सही निशाने पे जाके एक्यूरेटली पड़ती है। बिल्कुल, वो तो हमने कल देख लिया, हमने सारी टेस्टिंग देख ली, हमने लाइव आंखों से देख लिया कि कैसे ड्रोन को मार गिराया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में एयर मार्शल रिटायर्ड संजीव कपूर जी भी हैं, फॉर्मर डीजी एयरफोर्स। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो उन तस्वीरों को देखकर, जो एक के बाद एक ड्रोन आ रहे थे सर, और जैसा बताया गया कि स्वयं अटैक किया गया था, यानी ग्रुप्स ऑफ 50 ड्रोन वो एक बार में आ रहे हैं और उन्हें एक बार में मार गिरा रहा है हमारा डिफेंस सिस्टम। ये कैसे हो रहा है? जैसे बाकी फेलो पैनलिस्ट ने बताया है, पहले मैं आपको S-400 के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। सन 2018 में भारत ने निर्णय लिया ये खरीदने का। तो अगर आपको याद हो, उस समय बहुत इसके ऊपर हंगामा हुआ पार्लियामेंट में। बहुत लोगों ने बोला कि इसकी क्या आवश्यकता है। परसों रात जो 15 शहर बचे हैं वो S-400 की बदौलत बचे। बहुत खूब, बहुत सही। क्योंकि 2021 में उस टाइम पे इसकी कीमत थी करीब 35,000 करोड़ रुपए। तो उस टाइम पे मुझे याद है चर्चा हुई थी कि इतने पैसे से अस्पताल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, रशिया से ये लेने की। और अमेरिका और जो बाकी नेटो वाले देश हैं, उन्होंने भारत पे बहुत दबाव डाला था उस समय कि हम ना खरीदें। बट 2021 से पहला ये आया हमारे देश में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और ये धीरे धीरे हर जगह डिप्लॉय हो गया। अब इसकी खासियत ये है कि ये लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज के टारगेट, जैसा फेरो पैनलिस्ट ने बताया, डिटेक्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो 30 किलोमीटर है, मतलब करीब 1 लाख फुट ऊपर। और ये हवाई जहाज़ भी पकड़ लेता है, ये बॉम्बर जहाज़ भी पकड़ लेता है, ये मिसाइल्स भी पकड़ लेता है, ये ड्रोन्स भी पकड़ लेता है। और इसकी जो मीडियम रेंज है वो करीब 250 किलोमीटर है, और जो शॉर्ट रेंज है वो 70-80 किलोमीटर है। सर जब आप ये समझा रहे हैं तो वो एक मशीन के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, एक ही मशीन। और ये पोर्टेबल है, मतलब ट्रक्स के ऊपर ये मूव कर सकता है। तो इसकी जो 400 किलोमीटर का रेडियस है उसमें ये जो है, तो इसीलिए दुश्मन 10 बार सोचता है बॉर्डर पार करने के लिए इस डिप्लॉयमेंट के साथ। एंड ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। एंड अभी हम उसमें बैठे हैं कि इसी के कारण काफ़ी हद तक दुश्मन के मन में एयर डिफेंस के और भी हैं, और जो हमने ये लिए हैं जो वो इंडिजिनस हैं, जो आप कवर कर रहे हैं जी। आकाश एंड बाकी जो DRDO के बनाए हुए हैं, उसमें कुछ इंटीग्रेशन है इजरायली इक्विपमेंट्स की, कुछ और देशों की इंटीग्रेशन है, फ्रांस से कुछ इक्विपमेंट हैं, कुछ और रशिया से इक्विपमेंट है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनका जो आकाश, जो आप NGA दिखा रहे हैं, इसका जो प्रयोग हुआ है पिछले 2 दिनों में ड्रोन्स और उनको निकालने के लिए, वो है। बट जो डर है, जो पीछे किले की तरह खड़ा है, वो S-400। इसे थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं बार बार क्यों जब आयरन डोम की बात कर रही हूँ, तो उससे आप समझिए कि हम जब इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी तो हम लगातार ये तस्वीरें देखते थे कि इधर से मिसाइल पर मिसाइल अटैक करती जा रही हैं, और इजराइल का आयरन डोम हर एक मिसाइल को नाकाम कर दे रहा है। ऐसा लगता था आसमान में केवल आतिशबाजी भर हो रही है। आज जो इस वक्त हम हिंदुस्तान में होते हुए देख रहे हैं, क्या आपको वही तस्वीर नजर नहीं आ रही? पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक 100 से अधिक अटैक हुए। आप देखिए, आप जिस स्वॉर्म ड्रोन के बारे में अभी मेरी सहयोगी बता रही थी, वो एक साथ 50 के ग्रुप में आकर अटैक करते हैं, लेकिन उसमें से एक भी अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाया।
उसके पीछे कारण यही है कि इंडिया का ये एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, इसने जबरदस्त काम किया। फिर आप चाहे हार्पी की बात करें, बराक की बात करें, एमआरएसएम, सर एमआरएसएम पर अब हम आते हैं। एमआरएसएम की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। मैं एक और बात ऐड करना चाहता था जो और उत्सुकता को थोड़ा कम करे। कुछ ग्रीन रूम में भी काम होता है। ये ऑफेंसिव जो हमने बातें की, ये एयर डिफेंस की ऑफेंसिव पॉस्चरिंग की हमने। ग्रीन रूम में क्या होता है कि हम पैसिव कुछ गेन करते हैं, जैसे कि ये मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है या ये ड्रोन है, इनके पास अपना ट्रांसमिशन है, ये इनके पास अपना रेडार है, इनके पास अपने तरीके हैं काम करने के, इनके पास कम्युनिकेशन भी लिंक है। अगर इन्होंने एक छोटा सा प्रेस टू कहते हैं ना, पीटीटी में पायलट हूं खुद ही, जो जरा सा ऐसे दबाया आपने और ट्रांसमिशन निकली, तो वो जो तरंगे छूटती हैं रेडियो वेव्स, वो फटाक से हम पैसिव ग्रीन रूम में हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट उसको पकड़ते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं तो स्क्रीन पे उसका सारा प्रोफाइल आता है कि किस टाइप का रडार है, क्या सर्च इसका, क्या इसकी बैंड है, किस टाइप का इसका ऑपरेशन है और ये किस इक्विपमेंट में फिटेड है। तो इसका मतलब फटाक से पता लगता है ग्रीन रूम में कि इस तरफ का टारगेट आने वाला है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है मैम, और एक तरफ से, और इसकी मिल्किंग करके हम एक गोडाउन बनाते हैं, ट्रेजर बनाते हैं, इसको कैसेट्स में रखा जाता है और इसको पीस टाइम में काफी इसका मेहनत करते हैं हम।